नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग एसईसी स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में जिनका भी इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग सिलेबस है सब्जेक्ट है, उनके हिसाब से यहाँ पे जो है वो 110 प्लस यानी 120 जो है वो लगभग आपको क्वेश्चन और आंसर मिलेगा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है कि ऐसा टाइप का ही रहेगा या फिर आप जो है वो ये बोल सकते हैं कि पिछले साल का क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होने की वजह से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कहीं अवेलेबल नहीं है तो उस हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बना पाए। लेकिन फिर भी जो आपका सिलेबस है इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग का जो सिलेबस है उसके हिसाब से वहाँ पे 3 यूनिट है, ठीक है। यूनिट आपको 3 मिलेगा और ज़्यादा टॉपिक नहीं है उसमें। और बेसिक अगर आपको कंप्यूटर का आता है, कंप्यूटर का बेसिक अगर आपने पहले से किया हुआ है, कहीं से भी कंप्यूटर का थोड़ा बहुत ज्ञान है, वेबसाइट का ज्ञान है, थोड़ा बहुत वेबसाइट कितने तरह का होता है, सर्विस कैसा कैसा होता है, जैसे होस्टिंग क्या होता है वेबसाइट बनाते हैं तो ठीक है। तो फिर AWS जो होता है अमेजन वेब सर्विसेज, फिर इनके बारे में थोड़ा बहुत जो है वो जानना ज़रूरी होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में अगर आपने पहले से सुना हुआ है तो ये होता क्या है, एक तरह से अगर आप एक आइडिया लगाना चाहें तो ये एक कंप्यूटर ही होता है। जैसे ही आप कंप्यूटर में काम करते हैं वैसे ही काम करते हैं, लेकिन ये फिजिकल रूप से अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। आप बोल सकते हैं जैसे आप कंप्यूटर या लैपटॉप घर पे रखते हैं और उसमें जाके जब काम करना होता है तो ऑन करते हैं फिर काम करते हैं, उसके लिए आपको कंप्यूटर या लैपटॉप फिजिकल रूप से चाहिए होता है, भौतिक रूप से वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ता है। लेकिन जब क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करते हैं तो ये एक तरह से हो जाता है कि जैसे बोलते हैं हवा में बातें करना, तो ये हवा में कंप्यूटर चलाना जैसा होता है। बस आप ये बोल सकते हैं कि एक कंपनी होता है जो आपको स्टोरेज देता है, रैम जैसे एक सर्विस देता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। क्लाउड कंप्यूटर प्रोवाइड करवाता है जहाँ पे आप क्या करते हैं अकाउंट बनाते हैं, फिर वहाँ पे उनसे जो है वो ख़रीदते हैं कि हमको इतने MB का रैम या फिर इतना स्टोरेज चाहिए और उस हिसाब से वो आपको सर्विस देता है, उस हिसाब से पेमेंट आपको करना पड़ता है। और वो सारा कुछ आप कहीं से भी लॉगिन करके, ज़रूरी नहीं है कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर हर जगह लेके जाएँ, आप कहीं से भी लॉगिन करके कहीं से भी वो कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का जो सर्विसेज है वो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, ठीक है। जो कि फिजिकली प्रेजेंटेड नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो कंप्यूटर का सर्विसेज वगैरह है वो जो काम होता है वो आप क्लाउड पे कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ऑनलाइन जाके वो कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत ये सब का नॉलेज है आप लोगों का, तो बेसिक टाइप से ही यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया गया है और सिलेबस में जो जो टॉपिक दिया है उससे रिलेटेड ही है। तो 3 यूनिट है, तीनों यूनिट से 40-40 क्वेश्चन करके आपको दे दिया गया है। 120 क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हैं, पहले से नहीं पढ़ रहे हैं या थोड़ा बहुत भी पढ़े हुए हैं, तो देख लीजिएगा कि किस हिसाब से जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, या फिर जो आपका सिलेबस में जो नोट्स वगैरह बनता है उस हिसाब से यहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, तो उस हिसाब से धीरे धीरे क्लियर होते चला जाएगा। तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा या फिर बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से है या फिर LNMU दरभंगा से है, तो सिलेबस अगर देखें तो सबका सेम ही है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग किसी का भी है SEC में, सेकेंड सेमेस्टर में है बेसिकली ये। तो जिनका भी है तो यहाँ पे आप जो है वो मदद ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर जैसे आप क्वेश्चन आंसर कैसे देखना है, अगर PDF को देखें तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्वेश्चन है, फिर ऑप्शन दिया हुआ है, फिर उसका आंसर है, फिर आंसर का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप पढ़िएगा, धीरे धीरे आपका पूरा सिलेबस का जो एक आइडिया है आपको लग जाएगा। और जब एग्ज़ाम देने बैठिएगा तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसा नहीं लगेगा कि पूरा एकदम एकदम से नया चीज़ सामने आ गया है। थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि हाँ, थोड़ा बहुत ये टॉपिक सुना सुना सा लग रहा है, ठीक है। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग? तो डिलीवरिंग कंप्यूटिंग सर्विस ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट पर कंप्यूटिंग सेवाएं प्रदान करना जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। जैसे कि अगर आपको देखना होगा तो अगर आपके पास जियो का सिम है या माई जियो ऐप आपने डाउनलोड किया हुआ है तो उसमें जाके एक बार सर्च कीजिएगा, या फिर जियो क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर जियो क्लाउड कंप्यूटर एक बार सर्च कीजिएगा, तो वहाँ पे देखिए क्या क्या सर्विस वगैरह आ रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से एक आपको आइडिया लगेगा, जियो का भी सर्विस जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग का शुरू है, ठीक है। तो चेक कर लीजिएगा वहाँ पे क्या क्या है और उस हिसाब से आप जो है वो देख सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो यहाँ पे है क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड सर्विसेज, जैसे कि स्टोरेज देता है, सर्वर्स देता है, सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट यूज़ करने देता है, ठीक है। मतलब इंटरनेट पे जैसे कंप्यूटर यूज़ करते हैं उस तरह से हम लोगों को देता है, और हम लोगों को जितना ज़रूरत होता है हम खरीदते हैं और उस हिसाब से उनको पेमेंट करते हैं, ठीक है। विच ऑफ दीज इज़ ए फीचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग?
क्लाउड कंप्यूटिंग का इनमें से कौन सा एक फीचर है, तो वो है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस यहाँ पे क्या है, क्लाउड जो है वो लेट यूजर्स एक्सेस एंड मैनेज रिसोर्सेज एनी टाइम विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। मतलब कहीं भी किसी तरह से आप बस आपको बता ही रहे हैं कि लॉग इन कर रहे हैं और आप सर्विसेज जो भी आपने लिया हुआ है वो कहीं से भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट आपके पास होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे है, इन विच मॉडल डू यूजर रेंट वर्चुअल सर्वर फ्रॉम द क्लाउड प्रोवाइडर्स। इनमें से कौन सा जो किस मॉडल में उपयोगकर्ता जो आप हैं, जो यूज़र हैं, क्लाउड प्रदान के वर्चुअल सर्वर किराए पर लेता है। सर्वर आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, जैसे कि एक घर होता है, एक जैसे आप रूम रेंट पे लेते हैं वैसे ही एक जगह होता है जहाँ जो रेंट पे लिया जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि उनको हम खरीदते हैं और उन पे अपना सर्विसेज जो है वो रखते हैं। जैसे lnmunotes.in है, वेबसाइट है, ठीक है। तो वो वेबसाइट कहीं पे भी तो होगा, इंटरनेट पे कोई ऐसा जगह होगा, या फिर जो जहाँ से वो .com या फिर जो वेबसाइट चल रहा है जहाँ पे हम वो चीज़ें रखते हैं, जो पोस्ट करते हैं, वो चीज़ें कहीं पे भी तो स्टोर हो रहा होगा। तो उसके लिए कोई जगह चाहिए होगा इंटरनेट पे, तो वो सर्वर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि वर्चुअल सर्वर फ्रॉम द क्लाउड प्रोवाइडर्स किन मॉडल में जो है वो आप लेते हैं, कौन से मॉडल में इनमें से लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा IaaS। IaaS जो होता है वर्चुअल सर्वर प्रोवाइड करता है नेटवर्किंग एंड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, विच टाइप ऑफ क्लाउड इज ऑन बाई ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर हो जाएगा प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। प्राइवेट क्लाउड है तो ऑब्वियसली प्राइवेट है तो वो सिंगल के लिए ही होगा, शेयर तो है नहीं, या फिर ऐसा नहीं है कि सब मल्टीपल यूजर्स के लिए है। ये प्राइवेट है तो उनके ही एक्सेस से रहेगा, ठीक है। प्राइवेट क्लाउड आर डेडिकेटेड टू ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़, जैसे सर्वर होता है तो सर्वर में भी दो टाइप का सर्वर हो जाता है। डेडिकेटेड सर्वर होता है एक, ठीक है। डेडिकेटेड सर्वर का मतलब हो जाता है जैसे आप खरीदते हैं, जो स्टोरेज आप खरीदते हैं, एक जगह खरीद रहे हैं, रेंट पे ले रहे हैं, मान लीजिए इंटरनेट पे ही अपने सर्विसेज को रखने के लिए, तो वो डेडिकेटेड भी होता है और शेयर्ड भी होता है। तो डेडिकेटेड अगर आप लेते हैं तो वो सिर्फ आपके लिए ही रहेगा। अगर आप शेयर्ड लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे आप शेयर्ड लेते हैं तो जैसे उसके पास मान लीजिए 10 GB का जगह है तो 5 GB किसी और के लिए होगा। 5 GB अगर आप उसमें से खरीदते हैं तो फिर वो 5 GB वहाँ से किसी और को दे देगा। जैसे एक रूम में दो जगह, मान लीजिए एक मकान है उसमें 2 रूम है और दोनों के बीच में पार्टीशन है, ठीक है। तो अगर आप लेते हैं डेडिकेटेड है तो पूरा रूम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डेडिकेटेड नहीं लेते हैं, शेयर लेते हैं, तो उसी में अगर बोल सकते हैं कि एक और बेड लग जाएगा तो उसमें एक और रेंटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा चीज़ काम करता है। अगर आप इसको डिटेल में करना चाहें तो इतना टाइम नहीं है आपके पास डिटेल में करने के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा या फिर यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा और जो भी वीडियो आता है थोड़ा बहुत वो देख लीजिए। अपने सिलेबस के हिसाब से तो नहीं रहेगा पूरा का पूरा, लेकिन एक आइडिया लग जाएगा आपको कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। और ये सारा चीज़ ज़्यादातर जो है वो प्रैक्टिकल का चीज़ है, तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में क्लास वगैरह तो इस चीज़ का होता नहीं है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर गूगल सर्विसेज ये सब का जो है वो चीज़ आप लोगों के सिलेबस में भी लिखा हुआ है, लेकिन ये करवाता नहीं है, ठीक है। विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ SaaS। अब SaaS का फुल फॉर्म भी आप चेक कर लीजिएगा। अमेजोन AWS का फुल फॉर्म चेक कर लीजिएगा। EC2 ये सब जो है वो जो सर्विसेज छोटा छोटा लिखा हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा फुल फॉर्म सर्च करके और नोट करके याद कर लीजिएगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे SaaS का एग्जाम्पल हो जाएगा जीमेल, ठीक है। जीमेल हो जाएगा इसका। जीमेल इज ए सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सेस वाया इंटरनेट विदाउट इंस्टॉलेशन, ठीक है। वो मतलब हम बिना एप्लीकेशन का डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके gmail.com या फिर जीमेल लॉगिन करेंगे, डायरेक्ट वेबसाइट पे सर्च करके वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। AWS क्या है, अब AWS क्या है और AWS का फुल फॉर्म क्या है, ये दोनों चीज़ अलग है। तो AWS का फुल फॉर्म पूछेगा तो अमेजन वेब सर्विसेज, और AWS क्या है पूछेगा तो एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है AWS, ठीक है। अमेजन का है और ये अमेजन कंपनी का ही है, और ये लगभग यहाँ पे भी ईयर वगैरह दिया हुआ है कि कब लॉन्च हुआ था और बाकी ये सब क्या सर्विसेज देता है। विच प्राइसिंग मॉडल डज AWS फॉलो, AWS का प्राइसिंग मॉडल क्या है, कौन सा मॉडल जो है वो यूज़ करता है। पे एज यू गो, उपयोग के अनुसार भुगतान, जितना आपको ज़रूरत है, जिस हिसाब से ज़रूरत है उस हिसाब से जो रिसोर्सेज आप यूज़ करें उसके लिए आप पे करेंगे, ठीक है।
what do you need to create an AWS अकाउंट? AWS अकाउंट बनाने के लिए, अमेजन वेब सर्विसेज का अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगा? तो ईमेल और पेमेंट डिटेल का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे व्हाट इज द AWS मैनेजमेंट कंसोल। अब ये चला जाता है वेबसाइट के अंदर, जब आप थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे तब जाके आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेब बेस्ड इंटरफेस टू एक्सेस AWS सर्विसेज। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऐसा जो टर्म होगा वो थोड़ा बहुत टेक्निकल होगा, जो बिना पढ़े आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। और बस आपको अगर याद करना है, एग्ज़ाम के लिए याद करना है और पढ़ना है, तो इससे काम लगभग आपका हो जाएगा। अगर आप कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक तो ठीक है, कुछ पढ़ा भी है तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा कि इस तरह से आपका यहाँ पे रिवाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। कैसे डाउनलोड करना है वो हम आपको बता देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे आपका www.lnmunotes.in दिख रहा होगा, तो ये वेबसाइट जाके गूगल पे सर्च करना है, क्रोम में कहीं पे भी जहाँ पे भी आप यूज़ करते हैं ब्राउज़र, वो सर्च कर लीजिएगा lnmunotes.in, ठीक है। वेबसाइट सर्च कीजिएगा lnmunotes.in, ये वेबसाइट ओपन होके आएगा। थोड़ा सा नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्किल इन्हांसमेंट कोर्स SEC UG सेकेंड सेमेस्टर SEC इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग AWS, पूरा पेपर का नाम आपका ये है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन 110 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ही पूछा जा रहा है मिथिला यूनिवर्सिटी में, LNMU में, उसके हिसाब से ये बनाया गया है। और बाकी यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है 70 प्लस, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो वो यहाँ से हेल्प ले सकता है, ठीक है, क्योंकि सबका सिलेबस सेम है। ये पोस्ट ओपन होने के बाद उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये पोस्ट ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद आपको ये दिखाई देगा डाउनलोड नाउ का बटन पिंक कलर का, इस पर डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइम चलेगा और ये 20 सेकंड चलेगा। ये सब देखिए, जब अमेजन वेब सर्विसेज में आते हैं आप, जब आपका सब्जेक्ट ही आपने ये लिया है तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज तो होना चाहिए, और ये सब भी उसका हिस्सा ही है। जो वेबसाइट इस तरह से चल रहा है वो सभी उसी का हिस्सा है। ये कैसे सर्वर में होस्ट हो रहा है, इसका डोमेन कैसे लिया गया, या फिर ये जो वगैरह ये सब जो काम चल रहा है वो सब उसी से रिलेटेड है। टाइम खत्म होने के बाद यहाँ पे डाउनलोड करें नाम का एक बटन दिखाई देगा, उसी डाउनलोड करें नाम पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे अगर ऐसा कुछ पूछा जाता है तो ओके पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं पूछा जाता है तो डायरेक्ट आपका PDF ओपन हो जाएगा, और PDF ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। और आपको क्या करना है, ये फ़ोन में सेव करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे ये जो सबसे कोना में ऊपर दिख रहा है 3 डॉट, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा। थोड़ा सा नीचे आइएगा, यहाँ पे डाउनलोड नाउ का डाउनलोड का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसी पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये PDF आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग AWS SEC का PDF 110 प्लस 120, लगभग 120 ही क्वेश्चन है, 120 40 करके तीनों यूनिट से दिया गया है। तो आप इससे जो है वो हेल्प ले सकते हैं। और ये हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि 100% आपका ये इसी से छप जाएगा या फिर यही क्वेश्चन वगैरह आएगा। हम बस एक आइडिया आपको दे रहे हैं, जो सिलेबस नहीं पढ़े हुए हैं या फिर नहीं जानते हैं या फिर पहले से कुछ नहीं पढ़े हुए, थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग जाएगा, ताकि अगर आपका सब्जेक्ट है, एग्जाम है, तो थोड़ा बहुत आपका हेल्प हो जाए, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाद में और स्टूडेंट अगर ये सब्जेक्ट लेते हैं तो उनको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए, क्योंकि अभी तक किसी ने क्वेश्चन पेपर शेयर नहीं किया है, इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं है ज़्यादातर, जो पहले वाला ऑब्जेक्टिव का ऐसा रहता है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।